हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द वी लर्निंग में। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस, बट सबसे पहले हम बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को झेलनी पड़ती है। जब हम 6th क्लास में जाते हैं तो ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो इंग्लिश था, लेकिन जब ग्रामर पोर्शन की बात आती थी ना तो ग्रामर बहुत ही बोरिंग लगता था। और अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ग्रामर पोर्शन उनको काफ़ी बोरिंग लगता है क्योंकि उसमें रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, समझना पड़ता है, तो उन्हें वो चीज़ समझ में नहीं आती है। और वैसे तो आपको जनरली पता ही है कि 6 to 12 तक हमें ग्रामर पोर्शन का भी एग्ज़ाम देना पड़ता है लिटरेचर के साथ साथ। और डेली लाइफ में भी क्या होता है, अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता नहीं रहेगा कि टेंस क्या होते हैं, किस तरीके से कहाँ पे क्या चीज़ें यूज़ करनी है, अगर आपको यही नॉलेज नहीं रहेगा तो आप इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे कर पाओगे, या कोई इंग्लिश में बोल रहा है तो आप उसको हिंदी में कैसे समझ पाओगे, है ना। तो सबसे पहले आपको ग्रामर पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं टेंस। इस चैनल के थ्रू मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको ग्रामर पोर्शन बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे, मैं उसको इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझा सकूं, और मैं हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट भी कर सकें और हिंदी टू इंग्लिश भी आप इसको ट्रांसलेट कर सकें। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं टेंस, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो टेंस का मतलब होता है टाइम, ठीक है। टेंस का मतलब होता है टाइम और हिंदी में इसको कहते हैं काल। आप कैसे जान पाओगे कि जो चीज़ हमें समय बताती है दैट इज कॉल्ड टेंस। जैसे कि अगर मैंने कहा कि मैं 8th में पढ़ती थी, ठीक है, तो आपने क्या अंदाजा लगाया, ऐसे लास्ट में आपने नोटिस किया थी बोल रही हैं, ठीक है, तो थी से आपको ये पता चला कि ये पास्ट की बात हो रही है जो कि बीत चुका है। अगर मैं कहती हूँ मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है, या मैं पढ़ रही हूँ, तो आपको ये समझ में आया कि ये प्रेजेंट की बात कर रही है, अभी जो चल रहा है, ठीक है, उसकी बात कर रही है। मैंने कहा मैं स्कूल जाऊंगी, तो वहां पे बात हुई कि मैं फ्यूचर की बात करें क्योंकि लास्ट में गी गा गे गी इस तरह का वर्ड निकल रहा है। तो टेंस जो कि हमें टाइम बताता है उसकी मीनिंग होती है काल, ठीक है, हिंदी मीनिंग होती है काल। तो अब हम देखेंगे टेंस के टाइप। तो जैसे आपकी फैमिली जनरेशन चलती है, आप इसको उससे कोरिलेट कीजिए। फैमिली जनरेशन जैसे चलती है, जैसे हमारे ग्रैंडफादर है, उसके बाद हमारे पेरेंट्स मतलब हमारे पापा जी आए, पापा जी, बड़े पापा, चाचा, इस तरीके से फैमिली में जनरेशन चलती है ना। हम वैसे ही टेंस के भी 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो कि चल रहा है, पास्ट टेंस भूतकाल, हिंदी में इसको भूतकाल बोलते हैं जो कि बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस जिसको हिंदी में भविष्यकाल बोलते हैं जो कि आने वाला है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस, अब आप कहोगे पास्ट क्यों नहीं पहले पढ़ लिया, फ्यूचर क्यों नहीं पढ़ लिया। अरे भाई आप पढ़ सकते हो, लेकिन क्या मेरा क्या मानना है ना कि वैसे भी आपने एक लाइन सुनी होगी प्रेजेंट में जीना सीखो, है ना, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम वर्तमान काल जो कि चल रहा है। आप पहचानोगे कैसे, सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस कहते किसे हैं। तो आप इस तरीके से पहचानोगे, जब भी कोई सेंटेंस, कोई वाक्य जिसके लास्ट में है, हूँ, हो, इस तरह का आता है वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है, ठीक है। जिसके लास्ट में है, हूँ, हो, इस तरह से आए वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का ही होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, लास्ट में आपने नोटिस किया हूँ निकल रहा है, इट मीन्स दैट कि ये प्रेजेंट टेंस है। वह पढ़ता है, राम जाता है, राम खेलता है, सीता गाना गाती है, इस तरीके से लास्ट में आप नोटिस कर रहे हो है, हूँ, हो, कुछ भी इस तरीके का आ रहा है तो वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ओके, यहाँ से आप पहचानोगे कि ये वर्तमान काल का सेंटेंस है। इसी तरीके से आप पास्ट टेंस में चलिए जो कि बीत चुका है। आप कहिए कि मैंने यहाँ पे 2 चीजें लिखी हुई हैं, था, थी, थे, और नीचे लिखा हुआ है IEA। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह गया, लास्ट में क्या निकला, आ, लास्ट में क्या निकला, आ, वह गया। ही वेंट, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, बट उसके पहले हम ये नोटिस करेंगे कि लास्ट में क्या निकला, वह गया,
पढ़ता था, वह जाता था, सीता गाती थी, हम खेलते थे। इस तरीके से लास्ट में था थी थे निकल रहा है, तो भी वो क्या है, किस टेंस का वो सेंटेंस है, पास्ट टेंस का। अब हम आते हैं फ्यूचर टेंस पे, भविष्य काल जिसे बोलते हैं। वह गाना गाएगा, ये फ्यूचर की बात हो रही है ना। लास्ट में क्या निकला, गा। वे जाएंगे, हम आएंगे, सीता नाचेगी, राम खाएगा। इस तरीके से जो भी सेंटेंसेस निकल रहे हैं उसके लास्ट में गा गे की आ रहा है, जो कि फ्यूचर टेंस की पहचान कराता है। तो सबसे पहले गाइस हम ये सीखेंगे कि सबसे पहले हमारे लिए बेसिकली यही हमें सीखना था कि हमें पहचानना कैसे है, कि प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे, पास्ट टेंस कैसे पहचानेंगे और फ्यूचर टेंस कैसे पहचानेंगे। तो आपको मैंने ये पहचान बता दी है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पहचानना आ गया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको मैंने अभी फैमिली जनरेशन बताई थी कि टेंस को आप ग्रैंडफादर समझिए, तो उनकी थ्री, जैसे अपने घर में मैंने बताया ना, जैसे दादाजी के 3 बेटे, ओके, बिल्कुल वैसे ही कोरिलेट कीजिए कि टेंस के 3 बेटे, लाइक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम पहले के बारे में जानकारी लेंगे। तो पहला हमारा टाइप है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको पहचान बताई थी। लास्ट में है, हूँ, हो, इस तरह से आप पहचानोगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो जैसे देखो, जिस तरीके से टेंस के 3 टाइप होते हैं, वैसे ही इन तीनों टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। 4 मतलब कि ये समझ लीजिए कि तीनों पापा के 4 बच्चे हुए, ठीक है। इस तरीके से आपको रिलेट करोगे तो शायद आपको ज्यादा समझ में आए। तो प्रेजेंट टेंस का 4 टाइप हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले होता क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड टाइप है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। तो सब हमें क्या करना होगा कि ऐसे ही उन दोनों के भी टाइप्स को बताने हैं। उनके पहले हमें सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट 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 लगाए हुए जो हमने, वहाँ पे पास्ट लगाना है, और ठीक इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलना है, ठीक है। तो सबके आपको सिर्फ और सिर्फ टाइप में यही चारों याद करने हैं। इसके साथ सिर्फ आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लगाते जाना है, ठीक है। तो चारों टाइप्स जो हैं वो इस तरीके से आपको लर्न करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सब में जिस तरीके से 4 ये टाइप हुए, सब में हमें 4 सेंटेंसेस पढ़ने पड़ते हैं। इसके भी 4 सेंटेंस, इसके भी 4 सेंटेंस, इसके भी 4 सेंटेंस और इसके भी 4 सेंटेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान क्या होती है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि प्रेजेंट की पहचान है, हूँ, हो, इस तरीके से होता है। और इंडेफिनिट की पहचान हम पढ़ेंगे जिस भी वाक्य के, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में, उसके वर्ब में, वर्ब तो आपको पता होगा, वर्ब होता है जैसे कोई काम, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, खाना, पीना, ये सारी चीजें क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द जब आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं। लाइक राम पढ़ता है, लास्ट में आप देखिए पढ़ना क्या है, वर्ब है, और उसके लास्ट में क्या निकल रहा है, ता है। सीता खाना खाती है, लास्ट में क्या निकल रहा है, खाना, खाना, यानी कि ईटिंग, वो क्या होता है, ईट क्या है, वर्ब है, लास्ट में खाती है, ती है निकल रहा है ना, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वो पहचान है, ठीक है। वे खेलते हैं, लास्ट में क्या निकला, ते है, खेलना क्या है, वर्ब है, और लास्ट में ते है निकल रहा है, तो उससे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकेंड टाइप, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको पहचानने के लिए हमें ये तरीका है, इसकी पहचान ये है, रहा है, रही है, रहे हैं। जब भी सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वहां पे कॉन्टिन्यूअस टेंस
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। ठीक है, हूँ, है से आप समझते हो कि ये प्रेजेंट है, और रहा है, रही रहे से आप समझते हो कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वह खेल रहा है, इसको ट्रांसलेट करोगे ही इज प्लेइंग, बट आप हिंदी में ऐसे इस तरीके से अगर बोला गया वह खेल रहा है, तो आपने लास्ट में देखा कि रहा है निकल रहा है, मैं जा रहा हूँ, वह आ रहा है, वह नाच रही है, वह गा रही है, वह खाना खा रही है, इस तरीके से लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, निकल रहा है, तो वो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। ठीक है, इसके रूल्स पे भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि हम इसको ट्रांसलेट कैसे करें, बट हमें सबसे पहले पहचान जरूरी है। हमें पहचानना सीखना होगा कि किस तरीके की, कैसे किसी टेंस की हम पहचान करें, क्योंकि जब तक आप पहचानोगे नहीं, आप उसको ट्रांसलेट कैसे करोगे, आप उसके रूल्स पे कैसे जाओगे। आप लोग मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि अभी मेरी व्हाइट बोर्ड पे प्रैक्टिस थोड़ी कम है, तो इस वजह से मैं टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी लिख पा रही हूँ लिख रही हूँ, तो हैंड राइटिंग के हिसाब से जज मत कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग प्रेजेंट टेंस का थर्ड टाइप पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको पहचानने का तरीका है चुका है, चुकी है, चुके हैं। किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य के लास्ट में, हिंदी सेंटेंस यानी हिंदी वाक्य के जैसे हम अगर बोल रहे हैं कि मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आगरा जा चुका हूँ, तो लास्ट में आपने नोटिस किया चुका हूँ आ रहा है, वे पढ़ चुके हैं, राधा गाना गा चुकी है। ठीक है, इस तरीके से लास्ट में जब चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके के शब्द इस तरीके से निकलता है लास्ट में सेंटेंस के, तो उसे हम पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, इसके रूल्स के बारे में हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करें। हम इसके सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से इसके रूल्स को लिखेंगे, एक दो लाइंस में रूल्स होंगे जो कि पढ़ने के बाद आपको मजा ही आ जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ टॉपिक, जो कि प्रेजेंट टेंस का लास्ट टॉपिक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको पहचानने का तरीका है लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं तो आएगा, लेकिन टाइम भी आपको दिया रहेगा। आप सोच रहे होंगे ये चीज़ तो हमने कॉन्टिन्यूअस में पढ़ लिया है, तो यहाँ से आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इसका नाम क्या है। पहले ये पढ़िए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि इसके जस्ट पहले आपने पढ़ा परफेक्ट टेंस, उसके जस्ट पहले आपने पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये उन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का मिक्सचर है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस का रहा है, रही है, चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ना जब आप इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना सीखोगे तो आप देखोगे कि परफेक्ट टेंस का, इसके मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसमें यूज होगी। ठीक है, हैज और हैव। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस का जो वर्ब के लास्ट में आईएनजी यूज होता है वो इसमें यूज होगा, इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रखा गया है ना, क्योंकि इसमें दोनों का ये मिक्सचर है। ठीक है, इसको पहचानने के लिए आपको कुछ सेंटेंसेस भी दिखाते हैं। प्रिया 2 घंटे से पढ़ रही है, इसमें आपने नोटिस किया कि लास्ट में रही है तो आ रहा है, बट इसमें 2 घंटे 2 आवर्स की बात हुई है। 2 घंटे यानी कि ये टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे या तो सर्टेन टाइम होगा या तो अनिश्चित टाइम होगा। ठीक है, वे सोमवार से खेल रहे हैं, तो सोमवार से मीन्स ये तो टाइम दिया हुआ है, डे दिया हुआ है एक्चुअली, है ना। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान करनी है कि लास्ट में रहा है, रहे हैं हो और टाइम दिया हो, जैसे सोमवार से, 2 साल से, 2 घंटे से, 3 बजे से, शाम से, सुबह से, इस तरीके से टाइमिंग दी हुई होगी। जहाँ पे हमें, जब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने लगेंगे, ट्रांसलेट करने लगेंगे, तो हम सीखेंगे सिंस और फॉर का यूज। इसके लिए हमें सिंस और फॉर का यूज समझना होगा कि सिंस यूज होता है निश्चित टाइम के लिए और फॉर यूज होता है अनिश्चित टाइम के लिए, जो कि जब हम इसको ट्रांसलेट करने लगेंगे तब सीखेंगे रूल्स पे। तो सबसे पहले गाइस हमें ये सीखना था कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। ओवरऑल हमने ये देखा कि लास्ट में है, हूँ, हो आता है। फिर हमने देखा कि उसके 4 टाइप होते हैं, इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चारों टेंस की हमने इसके चारों टाइप की बात की कि हमें सबसे पहले पहचानना कैसे है, कैसे सेंटेंस देख करके हम पहचान पाएंगे कि ये प्रेजेंट का कौन सा वाला टाइप है। तो अभी हमने रूल्स की बात नहीं की है, अभी हमने इसमें रूल्स डिस्कस नहीं किए हैं,
अभी इसमें हमने निगेटिव, सिंपल, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया। अभी हमने सिर्फ आपको पहचान बताई है। तो गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि इसके सारे रूल्स हम आपको बताएंगे, सिंपल प्रेजेंट का, कॉन्टिन्यूअस का, परफेक्ट का और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, कि किस तरीके से हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश टू हिंदी में करते हैं, सिंपल से नेगेटिव में करते हैं, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव में करते हैं। इस तरीके से हम सीखेंगे पूरा का पूरा टेंस। लेकिन सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे के सारे रूल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।